नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव से पहले अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब बीजेपी ने तो अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन में अभी किसी पार्टी ने, क्योंकि अगर बात तेजस्वी की करें, उन्होंने भी अभी अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, कांग्रेस को भी अभी अपनी लिस्ट जारी करनी है। लेकिन इन दोनों बड़ी पार्टियों में अगर महागठबंधन की बात करें बिहार में, तो ये दो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इन दोनों बड़ी पार्टियों से पहले माकपा ने अपने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। अब जैसे ही माकपा ने फैसला किया, ऐसा कहा जाने लगा कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। लगातार इस तरीके की खबरें आ भी रही हैं कि कांग्रेस भी नाराज है, जितनी सीटें मिलने की चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी नाराजगी कांग्रेस जता रही है। तमाम और भी खलबली की खबरें महागठबंधन से सामने आ रही हैं। तो क्या बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट हो जाएगी? क्या महागठबंधन से पार्टियां छिटक जाएंगी? पूरी बात चर्चा पे बातचीत करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, ना तो अभी तेजस्वी ने कुछ जाहिर किया है लोगों के सामने कि कौन सी सीट पर हमारा उम्मीदवार आएगा, ना ही कांग्रेस ने अभी कुछ बताया है। माकपा वालों ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये तो एक तरीके से महागठबंधन के लिहाज से अगर देखें तो बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप छोटी पार्टी हैं, बड़ी पार्टियों से पहले आप अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कुछ अजीब हुआ है महागठबंधन में। लालू परिवार गया दिल्ली, ठीक है। बिहार की मीडिया में आरजेडी की ओर से बताया गया कि बड़ी बैठक होने वाली है, सीट पे समझौता होने वाला है और आज शाम तक हो जाएगा। कल ये कहा दिल्ली में तेजस्वी यादव और लालू यादव इंतजार करते रहे कि या तो राहुल गांधी के साथ उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाए या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। नहीं मिला। फिर कोई छत्तीसगढ़ की सांसद है नेताम, दयामंती नेताम इस तरह नाम है, उनके आवास पे केसी वेणुगोपाल से मिलना पड़ा तेजस्वी यादव को। उस बैठक में तेजस्वी यादव बीच में उठकर खड़े हो गए, कहे कि अगर ऐसे रहेगा तो फिर कैसे होगा महागठबंधन। और फिर वो निकल के चले आए। उनको उम्मीद थी कि उनके पास फोन आएगा, शायद कोई मनाने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। ठीक है। अंत में थक हार कर लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, राबड़ी देवी सब वापस पटना आ गए। ये तो कल रात की बात थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि कल दिन में ही कुछ लोगों को सिंबल दिया गया था, 6 या 7 लोगों को आरजेडी का सिंबल। रात को, देर रात को उन सबको बुलाया गया वापस। लालू यादव ने सिंबल दिया था, तेजस्वी यादव ने सिंबल वापस ले लिया। ये देखा है कभी? ये कल रात हुआ। फिर आज सुबह में सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को लालू यादव ने बुलाया अपने पास, ठीक है, और कहा कि मतलब अंदर अंदर क्या बातचीत हुई नहीं पता, लेकिन उसके बाद खबर फिर आई कि 5 बजे जो होना है 5 बजे हो जाएगा। 5 बज गए, हम जिस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं 6 बज गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं कि क्या होना है। आप समझिए कि स्थिति यह है कि आरजेडी, कांग्रेस, उसके बाद मुकेश सहनी, पशुपति पारस, हेमंत सोरेन और वाम दल 3, सीपीआई-एमएल, माले और सीपीआई, ये तीनों 8-9 दलों का गठबंधन है। और अब तक पता नहीं कि क्या होगा, कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है। खैर छोड़िए, कैंडिडेट छोड़िए, यही नहीं पता। और दिन कितने बचे हैं? 121 सीटों के नॉमिनेशन में मात्र 3 दिन। आज तो गुजर गया। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार को तो अंतिम दिन। देखिए, रिक्वेस्ट किया है इन्होंने कि शनिवार को खुला रखा जाए, लेकिन वो चुनाव आयोग के ऊपर है। तो ये 3 दिनों में इन्हें 3 चीजें फैसला भी करना है कि कितनी सीट पे लड़ना है, कैंडिडेट भी बताने हैं और नॉमिनेशन भी कराना है। इन्हीं 3 दिनों में सब कराना है। बताइए कितनी हड़बड़ी होगी। शाम 6 बजे तक आज कोई पता नहीं। और अब मैं दूसरी कहानी की ओर आता हूं। आज बड़ी तेजी से खबर वायरल हुई कि कांग्रेस सभी 243 सीटों पे अकेले लड़ रही है। फिर कहा गया कि आरजेडी भी 243 सीटों पे अकेले लड़ रही है। यह भी कहा गया मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, वो तो 40 सीट पे लड़ रहे थे। इस बीच कल पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, बोला अब हम भी अलग लड़ेंगे, सो ये कर देंगे, 20 या 21 सीटों पे लड़ेंगे, वो भी कहने लगे। जब तक जनता समझती तब तक पता चला कि सीपीआई-एमएल ने अपना सिंबल अलॉट करना शुरू कर दिया। कल से लेके आज तक
18 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं कि बोले उनको लड़ने दो, जो करना है करने से रहने दो, हमें इन सब टेंशन में पड़ना ही नहीं, जाके तुम लोग अपना नॉमिनेशन करो। 18 मतलब पहले फेज का लगभग सभी को। अभी भी दूसरे फेज में समय है, इसलिए ये रुके हुए हैं। अगर 2-3 दिन इन लोग और डिले किए तो ये अपना कर देंगे 26-27 जितना करना। उसके बाद समझते रहे कि कहां से कौन लड़ेगा, कहां से कौन नहीं लड़ेगा। ये स्थिति है। मैं आपको आज इस वक्त, आज कितना 14 तारीख को शाम 6 बजे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि महागठबंधन से एक दल तो बाहर जाएगा, चाहे वो जो जाए। दिख रहा है ना कि देखिए पिछली बार से ज्यादा सीपीआई-एमएल लड़ेगा, पशुपति पारस भी कुछ ना कुछ लड़ेंगे ही, हेमंत सोरेन भी कुछ ना कुछ लड़ेंगे ही। उसके बाद मुकेश सहनी, अब भाई कितना गिरेंगे? 60 से शुरू किया था, क्या 6 पर आ जाएंगे? क्या कि 8 से ज्यादा तो मिल नहीं रहा है। मांगा था 60, मिल रहा है 8। और उप मुख्यमंत्री बनना तो कहीं दूर दूर तक चांस नहीं। जी जी, ये हाल है। तो या तो 2 ही उपाय है, या तो जलील होकर चुपचाप पड़े रहे, और नहीं तो अलग लड़े। और क्या हो सकता है? मैंने इन 3 दलों के बारे में आपको बताया ना जी। हेमंत सोरेन को इसलिए तेजस्वी यादव बाहर नहीं करेंगे क्योंकि झारखंड में सरकार चल रही है, वहां इनका मिनिस्टर है। अब ये पशुपति पारस, अब मुकेश सहनी, ये दोनों समझ ले कि किसका नंबर आने वाला है। अच्छा पंकज, आने वाला तो जरूर है। देखिए बवंडर तो मस्ता हुआ नजर आ रहा है, वो तो समझ में बात आ रही है। पिछले 5-6-7 एक हफ्ते से लगभग इस तरीके की संकेत मिल भी रहे हैं, लेकिन वजह क्या समझ रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, ये एक वजह है? नहीं, एक तो वजह है कि पिछली बार से ज्यादा पार्टियां आ गई हैं। अच्छा, पिछली बार कांग्रेस थी, वामदल थे और आरजेडी थी। ठीक है। इन तीनों में बंटवारा हो गया था। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि कांग्रेस के बारे में यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस ने 70 सीटें ले ली है और 19 जीते हैं, अगर थोड़ा सा उनको कम देते तो तेजस्वी की सरकार बन जाती। कांग्रेस को यह बात बुरी लगी। बोले या तो अंजर पंजर सारी फालतू की सीटें हमें दे दी गिनती गिनाने के लिए, जहां आज तक न आरजेडी जीता है न कांग्रेस जीता है, उन सारी सीटों पे हमें दे दिया और गिना दिया कि 70, और हमारा सक्सेस रेट रहा 19। तो बोले कि भाई इनका सक्सेस रेट कम है तो इनको इस बार कम सीट दिया जाए। अब कांग्रेस करे हम भी वही वाला लेंगे जो जीतने वाला है। इस बार अंजर पंजर से लेंगे। अब सबको जिताऊ सीट चाहिए, यह दिक्कत है। अब ये जिताऊ सीट की लड़ाई है। सब, हर किसी को मुस्लिम बहुल सीट चाहिए, हर किसी को वो सीट चाहिए जहां जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जहां जीतने के चांसेस नहीं है वो कौन लेगा? बिल्कुल सही बात है। ये झगड़ा चल रहा है वहां पे। तो खाली संख्या नहीं ना गिनाना है, इस बार क्वालिटी सीट भी चाहिए, ये दिक्कत है वहां पे। तो क्या ये अब समझ लिया जाए, जिस तरीके से 18 सीटें सीपीआई ने अनाउंस कर दी हैं, क्योंकि ये पहले सबसे पहली जो अनाउंसमेंट है वो यही है महागठबंधन की तरफ से, तो क्या इस अनाउंसमेंट के बाद ये समझ लिया जाए कि ये फूट की पहली शुरुआत हो चुकी है? नहीं, अगर आज शाम तक नहीं सॉल्व हुआ तो कल कुछ और लिस्ट आएंगी, तब कंफर्म बता दूंगा। क्योंकि देखिए मुझे जहां तक विश्वास है और जो देश की परिस्थिति देख रहा हूं, कांग्रेस आरजेडी अलग नहीं होगी, कुछ भी हो जाए नहीं अलग होगी। हेमंत सोरेन अलग होंगे नहीं, क्योंकि सरकार झारखंड में चला रहे हैं। यहां अगर हेमंत सोरेन को बाहर किया तो झारखंड सरकार से इनको बाहर करेंगे आरजेडी वालों, तो वहां तक तो ठीक है। इसके अलावा जो पार्टियां हैं उनके बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकता कि क्या होगा 24 घंटे में। तो 24 घंटे बिहार की राजनीति को थोड़ा सा गौर से देखते रहिए। हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि कांग्रेस आरजेडी भी अलग लड़े, कौन जानता है। वही ना, वही क्योंकि कल तो दोनों घोषणा कर रहे थे, उसी बात पे मारा था। आप बोले थे कि आरजेडी और कांग्रेस अलग नहीं जाएंगे, मैं उसी बात पा रहा था। जब दोनों शर्त रखे हुए हैं तो फिर तो मजबूर हो जाएगा ना आदमी अलग होने के लिए। नहीं, मुझे जहां तक पता है झुक जाएगा। क्योंकि देखिए अगर अलग होकर लड़ गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। ये बात लालू भी जानते हैं। अरे बिहार में कांग्रेस क्या है, लालू और वामपंथ की बैसाखी पे है। अगर ये दोनों लालू यादव, वामपंथी दल, मुकेश सहनी, हेमंत सोरेन और पशुपति पारस और एक और पार्टी है आईपीसी, वो पान समाज का पार्टी है, ये आ गए और कांग्रेस अगर अलग लड़ गया, आप समझ रहे हैं जमानत नहीं बचेगी आधी से ज्यादा सीटों पर। तो कांग्रेस को यह पता है। तो चलिए
60 नहीं होके वो 55 पे भी आ जाएगी, पर लड़ेगी साथ में ही। चलिए देखते हैं किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आता है। आने वाले 24 घंटों में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से महागठबंधन में अभी बड़ी पार्टियों का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है और सीपीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया, उधर कांग्रेस भी अपनी शर्त पर बैठी है, तेजस्वी भी अपनी शर्त पर अड़े बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट करके। जी 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 पंकज सर। अभी अभी मैथिली ठाकुर बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची है और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अब मुझे लग रहा है कि इनके चांसेस हैं, लेकिन देखिए मैंने तो पहले ही बोला था आपसे कि मतलब अनाउंसमेंट तो होगा, बाकी है, बस ये समझ लीजिए। खैर देखते हैं कि क्या मैंने होता तो है बिहार चुनाव से टिकट पहले। वाला बोला। जी जी जी, देखते हैं बिहार चुनाव से पहले क्या होने वाला। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।